हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, अभी बॉयकॉट मालदीव्स का ट्रेंड तो भारत में हर जगह चल रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है ये बॉयकॉट कहीं एक बड़ी गलती तो नहीं है भारत की साइड से? अगर इसका आंसर आपकी तरफ से हाँ है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, और अगर ना है तो आज आपके मैं थॉट को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगा। शायद इस वीडियो के अंत तक आप मेरी बातों से सहमत हो पाएं। कुछ भी कमेंट करने से पहले पूरी बात सुन लेना, ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालदीव्स के बारे में। आखिर मालदीव्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? क्या लक्षद्वीप सच में मालदीव्स को कभी रिप्लेस कर पाएगा? और मालदीव्स के साथ खराब रिश्ते होने से हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? दोस्तों, बात करें सबसे पहले मालदीव्स की, तो 1190 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है मालदीव, जिसका पूरा एरिया 90,000 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में है, जिसमें 186 द्वीप ही ऐसे हैं जहां लोग रहते हैं। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो केवल 36 आइलैंड से मिलकर बना है लक्षद्वीप, जिसका एरिया केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर में है। 10 ही आइलैंड ऐसे हैं लक्षद्वीप में जहां लोग रहते हैं। वहीं एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो दोस्तों, अभी लक्षद्वीप के लिए भारत से बस एक ही फ्लाइट ऑपरेट होती है, वो भी नैरो बॉडी फ्लाइट है। लक्षद्वीप में एक प्रॉपर एयरपोर्ट भी नहीं है, बस वहां पे एक एयर स्ट्रिप है। वहीं मालदीव्स की बात करें तो 60 सिटीज से डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है मालदीव्स की। वहीं सी रूट कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कोची टू लक्षद्वीप जाने के लिए 14 से 18 घंटे तक का टाइम लग जाता है, और यहाँ पे कोई स्पीड बोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। वहीं मालदीव्स के कैपिटल माले से मालदीव्स के सारे आइलैंड केवल 40 to 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। बेहतरीन कनेक्टिविटी है वहाँ पे स्पीड बोट्स एंड सी प्लेन्स के द्वारा। वहीं लक्षद्वीप में जाने के लिए हमें एंट्री परमिट की जरूरत होती है, जिसका प्रोसेस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें 15 दिनों का वक्त तक लग जाता है परमिट लेने में। ये प्रोसेस ऑन अराइवल वीजा से तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहीं मालदीव्स जाने में वीजा ऑन अराइवल लेकर कोई भी इजिली जा सकता है वहाँ। लक्षद्वीप में यहाँ तक कि अल्कोहल भी बैन है, जो कि मालदीव्स में इजिली अवेलेबल है। अब जो बीचेस पे जाते हैं उसमें ज्यादातर लोग तो पार्टी करने वाले ही होते हैं। अब वो लोग क्या प्रेफर करेंगे आप खुद ही बताओ। वहीं लक्षद्वीप अभी इतना भी डेवलप नहीं है कि वहाँ के लोगों के पास मीठे पानी की सुविधा हो। इजराइल ने अब जाकर भारत सरकार के साथ मिलकर डिसैलिनेशन प्लांट लगाने की बात की है, और मान लेते हैं 1 से 2 साल में सारा कुछ डेवलप भी हो जाए लक्षद्वीप में, तो क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इतने लोगों को हैंडल कर सकें? 10 आइलैंड पे आखिर कितने टूरिस्ट आ पाएंगे, और हम इकोलॉजी सेंसिटिव लक्षद्वीप को टूरिज्म के लिए कितने हद तक बर्बाद करेंगे? दोस्तों, लक्षद्वीप भले ही बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, वहाँ टूरिज्म बढ़े, और ये मैं भी चाहता हूँ दिल से कि हमारा लक्षद्वीप डेवलप हो, लेकिन यार मेरा एक क्वेश्चन उन सबसे है जो कंपेयर कर रहे थे इतने दिनों से लक्षद्वीप को मालदीव से। क्या ये कंपैरिजन उचित है? अगर लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं है कंपैरिजन का ज्यादा। आप एक 10 आइलैंड वाले छोटे से लक्षद्वीप को एक मालदीव से कैसे कंपेयर कर सकते हो, जो 15 गुना ज्यादा बड़ा है लक्षद्वीप से, और वहाँ की टूरिस्ट हैंडलिंग कैपेसिटी भी 15 गुना ज्यादा है लक्षद्वीप से। मालदीव से एक देश है, जबकि लक्षद्वीप एक भारत का छोटा सा पार्ट। ये कंपैरिजन करना तो यहाँ बिल्कुल भी उचित है ही नहीं। हमारे भारत में आइलैंड्स की कमी नहीं है, कंपेयर करना ही है तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से करो, वहां समझ भी आता है। भारत कोई एक छोटा सा लक्षद्वीप ही नहीं है जिससे हम पूरे एक मालदीव देश से कंपेयर कर रहे हैं। केवल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो भारत में बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गोवा मुंबई से लेकर अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप से लेकर, यहाँ पे केवल बीचेज की ही बात नहीं की है। अगर बीचेज के अलावा भी देखा जाए तो यहाँ की कल्चर, यहाँ की मंदिरें, यहाँ पे पहाड़ों की खूबसूरती, बहुत सारा कुछ है टूरिस्ट के लिए। वहीं मालदीव्स एक आइलैंड वाला छोटा सा देश है जिसका अस्तित्व आने वाले 150-200 सालों में मिट भी जाए। वहीं दूसरे पॉइंट पे बात करें, क्या भारत के लोग मालदीव्स का बाइकॉट करके चाइना के बिछाए हुए जाल में तो नहीं फंस गए? तो अभी जो कंडीशन चल रहा है भारत मालदीव्स के बीच, इसमें तो ये समझ सबको आ चुका है कि भारत और मालदीव के रिश्तों की धज्जियां उड़ चुकी है। केवल भारत ही नहीं बल्कि मालदीव भी, दोनों जगह के लोग एक दूसरे को हेट दे रहे हैं, और वहां के प्रेसिडेंट मुइज़ू
अभी सत्ता में ही आए भारत विरोधी बातें कर इंडिया आउट का नारा लगाकर वो एक प्रो चाइना लीडर है। यहाँ चाइना ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुका है मालदीव्स में, और चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें वो कर्ज देकर किसी भी देश को अपनी जाल में फंसा लेता है। हमारे ऑलरेडी दो साइड चाइना और पाकिस्तान हमारे दुश्मन है, और श्रीलंका और नेपाल में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही सिचुएशन चलता रहा तो फिर मालदीव्स में भी इजिली आराम से चाइना आ सकता है, और वहां के लोग अपोज भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो इंडिया वर्सेस मालदीव्स बाइकॉट में ऑलरेडी भारत के खिलाफ हो चुके हैं। इसलिए कहा जाता है सोशल मीडिया ट्रेंड्स को बिना सोचे समझे फॉलो नहीं करना चाहिए। आपने शायद हमारे भारत के विदेश मंत्री के बारे में नहीं जाना है, तभी आप ऐसा कर रहे हैं। एस जयशंकर साहब इकलौते ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनसे पूरी दुनिया डरती है। वो अमेरिका जैसे देश तक को भी नहीं छोड़ते हैं। तो एस जयशंकर साहब भी मालदीव्स के टिप्पणी पे कड़ा जवाब दे सकते थे, तो कृपया कर उन्हें आप करने दो इंटरनेशनल रिलेशन को हैंडल। वो मालदीव जैसे देशों को तो चुटकियों में सबक सिखा सकते हैं। दोस्तों अब आप बताओ, क्या हमें ऐसे ट्रेंड्स को बढ़ावा देना चाहिए? आपके मन में जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।